आज हम बच्चों क्लास 12 के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जो है हर प्रकार के अवकलन की चर्चा कर चुके हैं। अवकलन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी फंक्शन दो फलन हो या दो से अधिक फलन, उसका योग, अंतर और दो फलनों का गुणा, भाग, संयुक्त फलनों का अवकलन किस तरह से करेंगे, चरघातांकी फलनों का अवकलन। उसके बाद जो है हम लोगों ने लॉगरिथम और पैरामीट्रिक, इस तरह से हमने हर प्रकार के अवकलन फलन का जो है अवकलन करना सीख लिया है। और जब हमें हर प्रकार के फलनों का अवकलन करना आ जाएगा तभी हम जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो हमें अगर फंक्शन का अवकलन आ गया है, तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है y=f(x), ये दिया हुआ है, तो इसका जब हम अवकलन करते हैं dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो है फंक्शन का अवकलन ये हो गया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो ये तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन किए थे, पुनः जो है हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा d²y/dx²। तो इसको पहले ऐसे देखते हैं कि पुनः करेंगे तो d/dx और dy/dx, और इसको जो है सेकेंड ऑर्डर को हम f"x लिख देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है d²y/dx²। तो इसको कहेंगे कि हम किसी फंक्शन का ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर फंक्शन दिया है उसका सेकेंड ऑर्डर, मतलब जो फंक्शन उसका एक बार अवकलन करें और उसका फिर पुनः अवकलन करें, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सभी निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे द्वितीय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर तृतीय घात का हमें अवकलन चाहिए तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे d²y/dx², और ये मिल जाएगा हमें, पुनः करेंगे तो x3, और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा d3y/dx3। तो इस तरीके से हम तीन घात और चार घात, जितने भी घात का हमको अवकलन करना है हम कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम देखते हैं कि अवकलन हम कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर NCERT का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कोई छोटा क्वेश्चन लेते हैं और उससे आप 1 बाय 1 सीखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है x² + 3x + 2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, y = है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम इसको अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा हमें dy/dx और d/dx x² और 3 इज द कांस्टेंट, dx x का x के सापेक्ष और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन हमने बताया था क्या था, 0। तो x² का x पावर n की तरह लगाएंगे तो n x की पावर n-1 + 3 x का अवकलन x के सापेक्ष 1 और इसका 0, तो ये मिल जाएगा 2x + 3। तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया dy/dx। इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करेंगे तो फिर वही रूल लगाएंगे करने पर। अब इसको लिखने का तरीका अलग होगा। तो ये d/dx, पुनः हम इसका अवकलन कर रहे हैं dy/dx का, तो इधर अवकलन हो जाएगा x का 1 और 3 का 0। तो इसको हम लिखेंगे d²y/dx² = 2। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का हम अवकलन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x³ log x। अगला क्वेश्चन है x³, इसको हम मान लेते हैं x³ log x। इसको भी हम देखते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आता है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा dy/dx
dx। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलन है आपका, तो इनका गुणन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो एक्स क्यूब लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स क्यूब का अवकलन 3x²। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो गया x² प्लस 3x² लॉग एक्स। कॉमन मिल रहा है कुछ, ले लेते हैं 3 लॉग एक्स। तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो गया dy/dx। फिर पुनः हम इसका अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको हम लिखेंगे d/dx dy/dx। और फिर यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, या तो आप इसको यही रहने दीजिए, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये आपका यही रहेगा, तो तब भी तो लगाना ही पड़ेगा। दोनों तरीके हैं, लगाना पड़ेगा ही, तो रहने दीजिए ऐसे ही। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन d/dx 1 + 3 log x प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन, तो x² का हम अवकलन करेंगे और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा x², 1 का अवकलन 0 और 3 इज द कांस्टेंट, log x का अवकलन 1/x प्लस ये तो कांस्टेंट है, उनको इसको ज्यों का त्यों रखना है, x² का अवकलन करना है तो 2x प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 3x प्लस 2x प्लस 6x log x प्राप्त कर लिए, तो ये हमें प्राप्त हो गया 5x प्लस 6x log x। तो इस और इसको हम लिखेंगे d²y/dx²। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से हम एक बार पहले अवकलन करेंगे फंक्शन का, फिर पुनः जो है उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए पुनः उस दिए गए फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो हमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन से भी और इसको हम देखते हैं। अन्य क्वेश्चन को, ये दिया गया क्वेश्चन है आपको और इसमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड ऑर्डर और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे, और अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको ले लेते हैं, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx और 5 cos x का माइनस sin x और -3 कांस्टेंट हो जाएगा और sin x का cos x, और ये हमें प्राप्त हो गया -5 sin x और -3 cos x। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा d²y/dx² इक्वल टू -5 sin x का अवकलन cos x और -3 cos x का अवकलन -sin x प्लस sin x, ये मिल जाएगा हमें। अब इसको हम 2 ले लें, तो अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है d²y/dx² प्लस y, तो d²y क्या है, -5 cos x प्लस 3 sin x, और y हमें क्या प्राप्त है, 5 cos x -3 sin x। तो इस तरह से हम देखें कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, और आपको प्राप्त हो गया कितना, 0। तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से अगर कोई प्रूफ मिलता है आपको, तो आप जिसकी ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड में लेके निकाल करके रख देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कितना, तो हम इसको जो है पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y आपको दिया हुआ है, उसका जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्स ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। ए इज द कॉन्स्टेंट और ई के पावर एम एक्स का अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स ई के पावर एम एक्स। बी इज द कॉन्स्टेंट डी अपान डी एक्स ई के पावर एम एक्स। तो ये संयुक्त फलनों की अवकलन की तरह है, तो ई के पावर एक्स का अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा ई के पावर एम एक्स और एम एक्स का पुनः करेंगे तो यम, और बी ई के पावर एन एक्स का एन ई के पावर एन एक्स और एन एक्स का अवकलन करेंगे तो एन। तो इस तरह से हमें ये मिल गया ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। तो ये हमें डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो गया। अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो इसको आप 1 कर दीजिए, इसको आप 2 कर दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और फिर हम वैसे ही करेंगे तो आपको फिर ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ई पावर एम एक्स ई पावर एम एक्स, फिर एम मिलेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। तो ये हमें तीनों मिल चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 लाना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपको मिल गया ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास ए एम ई के पावर एम एक्स और प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन, और वाई आपको पहले से पता है, तो ये है आपके पास ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। सबकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब इसमें एम को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स और माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब एन का करें तो माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स और मिल जाएगा फिर माइनस एन बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ये हमें प्राप्त हो गया, और आगे हम फिर इसमें ए एम एन ई के पावर एम एक्स और प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। तो देखते हैं ए एम स्क्वायर प्लस में है, ए एम स्क्वायर और एन एस माइनस में है, ये प्लस में है, और बी एन स्क्वायर ई और एन एस माइनस में है, और ये आपका माइनस में है, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो इस तरह से ये कट के 0 दे देगा, तो ये आपको मिल गया 0 राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और फंक्शन और प्रूफ करना है इतना। तो ये y2 और y1 का मतलब है, y2 मीन्स डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y1 और स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 भी लिखते हैं हम। तो इसमें इस तरह से प्रूफ दिया हुआ है, तो इसका हम अवकलन कर सकते हैं पहले। तो डिफरेंशियल
विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n, तो 2 tan इनवर्स n एक्स पावर n और पुनः tan इनवर्स x का अवकलन। इसको हम x पावर n की तरह करेंगे तो n x पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 नहीं मिल गया, और जिसको x माने थे उसका हम पुनः अवकलन करेंगे, tan इनवर्स x का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपको 2 tan इनवर्स बचेगा। तो इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशियल पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसे स्टार्ट करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और इधर 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो यही हमारा प्रूफ है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। तो दिए गए प्रश्न को हम, ये हमारा दिए गए प्रश्न का प्रूफ है। तो कोई भी फंक्शन आपको अगर बेसिक फॉर्मूले की जानकारी अच्छी तरह से है और आप अवकलन करना अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो आप जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें ये ध्यान देना है कि फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, और फंक्शन को पहचानते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद उसका हम पुनः अवकलन करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी की तरह आप पुनः करते जाएंगे, आपको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ये सब सारे डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे और सॉल्व करके इसको देखेंगे कि ये कितना। तो ये क्वेश्चन एक आपको ग्रीक आर्य के रूप में दिया जा रहा है, y इक्वल टू 3 log x प्लस 4 साइन log x। इसको आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो y2 का मतलब ये टी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो है आप 2 बार अवकलन करेंगे, आपको सीधे जैसे ये हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। थैंक यू।